बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नाउन के बारे में कुछ बता रही हूँ कि नाउन क्या होता है। बेसिकली नाउन इज द नेम ऑफ अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जितनी भी चीजें जानदार और बेजान हमारे इर्द गिर्द हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होते हैं और उस नाम को हम नाउन कहते हैं। और उस नाउन की भी काइंड्स हैं और किसको किस तरीके से हम नाउन का की काइंड में शामिल करते हैं। तो बेसिकली नाउन की 5 काइंड्स हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एन abstract noun. Proper noun denotes one particular person, place or thing which is distinct from other of its kind. यानी कि आप ये समझ लें कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं वो एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन किसी भी मामले में वो एक से दूसरी से डिफरेंट होती और दूसरे से जब डिफरेंट होते हैं और फिर वो अपनी उसकी एक पहचान बन जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे दुनिया में बहुत से मर्द हैं, बहुत सी औरतें हैं, यानी बहुत से मेल हैं, बहुत सी फीमेल है। एनिमल्स में भी बहुत सी मेल और बहुत से फीमेल है। ठीक है, लेकिन हम जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं बता सकते, लेकिन हर चीज़ इंडिविजुअली अपनी-अपनी कुछ हैसियत रखता है। तो जो इसका इंडिविजुअल नेम होता है, हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है? तो प्रॉपर नाउन की मिसाल आप इस तरह ले लें कि अली इज़ अ बॉय। अली के साथ 2 चीज़ आई है, एक अली और फिर वो बॉय। तो अली जो है, हर लड़का अली के नाम से नहीं पुकारा जाता, लेकिन हर लड़का लड़का ही कहलाता है। तो लड़का जो है वो कॉमन नाउन है, बॉय जो है वो कॉमन नाउन है और अली जो है नेम, उसका पर्टिकुलर नेम है, वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कॉमन नाउन denotes any person, place or thing. It is called common noun because we can use it for each of the person, place or thing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान भी नाम आया और कंट्री का भी नाम आया। पाकिस्तान जो है वो हर मुल्क का नाम नहीं है, लेकिन हर मुल्क को हम कंट्री कहते हैं। तो कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है, पाकिस्तान उसका प्रॉपर नाउन। इसी तरह कलेक्टिव नाउन बताती हूँ कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कि बहुत सारी चीजें एक जैसी कलेक्शन में आती हैं, उसको हम एक नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जब टीचर पढ़ाती हैं तो आपको मुखातिब करती हैं क्लास कह के। हर बच्चे को जब क्लास कहती हैं, क्लास आपके समझ में आया, क्लास व्हाई आर यू शॉटिंग, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, क्लास क्लास। तो क्लास कहती है यानी कि हर बच्चे को, इसका मतलब है मुखातिब है टीचर। तो हर बच्चे का इंडिविजुअल नाम नहीं लेती, तो कलेक्टिवली एक लफ्ज इन्होंने कह दिया क्लास। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे बर्तन होते हैं, प्लेट्स हैं, उसमें बाउल्स हैं और डिशेस हैं, ये सारी चीजें कलेक्टिवली एक चीज बन जाती है डिनर सेट। के एक सेट है, उसमें ये सारी चीजें मौजूद है, तो वो डिनर सेट कहलाता है। इस तरह फ्लावर बंच, बहुत सारे फूल हैं और उसको हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया और उसको एक शेप आ गई और उसको हमने फ्लावर बंच कह दिया। ठीक है, कलेक्टिवली कोई भी चीज आए तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। जैसे प्लेयर्स की टीम है, प्लेयर्स जब बहुत सारे होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, उसकी एक टीम बनती है, तो वो हम उसको कहते हैं क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, सारी। ठीक है, टीम के नाम दे दिया तो वो टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन्स की बन गई। इसी तरह मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन डिनोट्स द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। यानी कि कोई भी चीज आप अगर पूछें कि ये किस चीज से बनी हुई है, अच्छा जो उसका ओरिजिनल मटेरियल होता है उसको वो हम मटेरियल कहते हैं। कि कोई चीज वुड की बनी, वुडन, आयरन से बनी हुई होती है। ठीक है, आयरन की बनी हुई चीज, आयरन गोल्ड की बनी हुई होती है, सिल्वर की बनी हुई चीज होती है। तो ये सारे मटेरियल से जो चीज बनी हुई होती है, उस मटेरियल को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, कि कौन सी मटेरियल से ये चीज बनी हुई है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स समथिंग इमेटेरियल।
कि वो चीज़ हमें अब नज़र तो नहीं आती है, लेकिन वो उसकी एक फीलिंग्स होती है जिसमें कि हैप्पीनेस है, करेज है, स्माइल है। फीलिंग्स है, आपने देख लिया, फीलिंग से महसूस कर लिया कि ये आपको ये फीलिंग्स हो रही हैं, तो उस फीलिंग्स को देख के उसका एक नाम दे देते हैं कि भई स्माइल हो रहा है, या करेजियस हो गया, या सॉरो फीलिंग हो गई, ठीक है? या फ़ियर फीलिंग हो गई। तो ये सारी फीलिंग जो आपके अंदर जो आ जाती है, जो ज़ाहिर हो जाती है, ऐसी फीलिंग्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? एंग्री, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया। तो ये सारी चीज़ें फीलिंग्स के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आगे नाउन की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नाउन इन नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर्स, बहुत सारी चीज़ें, वो नाउन को इस तरह हम आगे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली नाउन जो है वो किसी चीज़ का नाम, वो जो कि हमें नज़र आती है। अब मिसाल के तौर पे दुनिया में एक बच्चा आता है, तो वो कॉमन नाउन के तहत आता है, या लड़की है या लड़का है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उसका नाम रख दिया जाता है, फिर वो प्रॉपर नाउन में शामिल हो जाता है, ठीक है? उसका कोई जो नाम आ जाएगा तो वो कॉमन नाउन से फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो फिर इस नाउन को इसी तरह हम समझ लेते हैं कि नाउन क्या चीज़ होती है? नाम होती है हमारे इर्द-गिर्द चीज़ों का, और इसकी काइंड्स 5 हैं, और इसके मुख्तलिफ जो है जगहों पे इसको हम इसके नाम देते हैं। अब तक के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।